reproduction and adolescence. Hello guys, welcome back to my channel Study Pearson. Today we will study the topic the sexual reproductive part in human. The first is the male reproductive part, and I hope to try this point to its diagram. And the pair of testes include scrotal sac outside the body. Means there is a pair of testes. Pair of testes means the pair of there the testes which is joined to the enclosed scrotal. जो स्कॉटल ये जो पेयर है इसके स्कॉटल के अंदर इंक्लोज है ये पेयर ऑफ टेस्टिस दो पेयर में से दो टेस्टिस है जो स्कॉटल सैक के अंदर जो आउटसाइड है उसका लेयर उसको स्कॉटल सैक कहते हैं बॉडी के जो आउटसाइड रहता है बॉडी के उसके अंदर जो पेयर ऑफ टेस्टी वो इंक्लूड रहते हैं. सेकंड पॉइंट रहता है द टू स्पर्म डक्ट वन फ्रॉम ईच टेस्टी. जो टू स्पर्म डक्ट है देयर टू ट्यूब दैट कनेक्टेड टू ईच टेस्टी. each testis just conduct sperm is called that's called sperm duct. जो हम यहाँ डिनोट करते हैं ये स्पर्म डक्ट है जो दो टेस्टिस से कनेक्टेड है और वो जाके ब्लैडर में जाके ब्लैडर में मिल जाता है. तो उसके बाद थर्ड पॉइंट है जब पेनिस स्पर्म आर इंजेक्टेड इनटू द बॉडी ऑफ द फीमेल थ्रू दिस स्ट्रक्चर मीन्स देयर इज अ पेनिस ग्लैंड. जो ये जो पेनिस ग्लैंड है यही स्ट्रक्चर जो फीमेल ओवरी में जाके स्ट्रक्चर है जो वो इंजेक्ट हो जाता है फीमेल ओवरी में. और इस प्रोसेस के कारण ये रीज़न इसी प्रोसेस कारण के रीज़न से वजह से जो स्पर्म रहता है जो मेल स्पर्म रहता है और फीमेल ओव्यूम जो कनेक्ट एट मतलब कि फ्यूज़ होता है दोनों का मतलब आप समझ रहे हैं कि वैसे ही वो दोनों फ्यूज होते हैं और उस प्रोसेस को फ्यूज़न को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं जिस वजह से एक दूसरा से ये जाइगोट फॉर्म होता है और वो उस डेवलप करते 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 वो एक बेबी बॉर्न हो जाता है उसके कारण वो डेवलप करते करते बाद में. फिर अब हम इसको ये इतना पॉइंट पढ़ लिया अब उसके डायग्राम को अब थोड़ा हम समझेंगे. फर्स्ट पहले हम नीचे पढ़ना स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट इज फोर स्किन मीन्स मतलब कि यहाँ जो आउटर लेयर है सारे का ये जो आउटर लेयर ऑफ यूथरल ओपनिंग या यूथरा ऑन एनीथिंग और या स्कॉटल सैक जो उसका आउटर लेयर उसको हम फोर स्किन कहते हैं. और जो आउटसाइड द बॉडी है जो इंक्लूज करता है दो टेस्टिस को उसको हम स्कॉटियम कहते हैं और स्कॉटल सैक भी कहते हैं. ये दैट इज ऑल ये स्कॉटियम दोनों नोन एज दोनों इक्वली है. दोनों का मीनिंग मतलब दोनों को एक ही नाम है. फिर उसके बाद वो जो टेस्टी है वो हम उसको टेस्टिकल लिखे हैं क्योंकि वो दो पेयर ऑफ टेस्टी मतलब कि दो है प्लूरल है इसलिए टेस्टिकल है. फिर उसके बाद जो पेनिस ग्लैंड है जो हम लोग यहाँ पढ़े पेनिस जो स्पर्म करता है इंजेक्ट करता है फीमेल बॉडी में वो पेनिस ग्लैंड में आता है. जो पेनिस ग्लैंड है यहाँ डॉट ट्यूब है जो ब्लैडर से कनेक्टेड है वो पेनिस ग्लैंड है. ये पेनिस ग्लैंड हो गया. फिर यूथरल ओपनिंग जस्ट beside the penis gland there is a urethral opening. urethral opening means क्या समझ रहे हैं जिसके अंदर ये पेनिस ग्लैंड और ये सब पेनिस ग्लैंड जिसके अंदर इंक्लूडेड है उसको यूथरल ओपनिंग कहते हैं. ये यूथरल ओपनिंग हो गया. और जिसके अंदर इन विच द बोथ पेनिस ग्लैंड एंड यूथरल ओपनिंग आर इंक्लूडेड इज कॉल्ड यूथरा. that is called urethra and the skin and the outer layer of the urethra called foreskin. ये फिर से कनेक्टेड हो गए सारे पॉइंट अपने में सारे पार्ट अपने में कनेक्टेड है. फिर उसके बाद इसका फोर्थ पार्ट है प्रोस्टेट ग्लैंड विच इज कनेक्टेड. प्रोस्टेट ग्लैंड है जो जस्ट बिहाइंड द ब्लैडर जो ब्लैडर के बिहाइंड में है उसको वो प्रोस्टेट ग्लैंड है. फिर उसके बाद उसके ब्लैडर के बिसाइड में एक इजैकुलेटरी डक्ट है जो वो भी इसका भी स्पर्म डक्ट का जो वर्क है उसका भी एक वर्क क्लासिफाई किया गया है वो इजैकुलेटरी डक्ट है. और स्पर्म डक्ट जैसे हम लोग पढ़ा जो स्पर्म डक्ट दो ट्यूब है विच कनेक्टेड टू ईच टेस्टिस वो स्पर्म डक्ट हो गया. फिर उसके बाद हम ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का ये पार्ट मैंने आपको डिस्क्राइब किया. फिर उसका अब हम आते हैं सेकंड टॉपिक पे आते हैं दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. अ पेयर ऑफ ovaries, the ovaries produce ovum. That means there is I connect this point to the diagram. There is ovary that is called ovary and pause ovary. जो हम लोग थे यहाँ पे स्पर्म जैसे कि जो पेयर ऑफ ओवरी है जो प्रोड्यूस करता है स्पर्म दैट इज कॉल्ड ये ओवरी. मैं आपको क्लासिफाई करता है जैसे ये डिनोट करता है ये ओवरी है जो स्पर्म ये ओव्यूम को प्रोड्यूस करते हैं. जो फनल ऑफ
ओविडक्ट, हम अगले पॉइंट में आपको ओविडक्ट डिफाइन करते हैं। जैसे पेयर ऑफ, अगले पॉइंट में है अ पेयर ऑफ ओविडक्ट, इट इज अ मस्कुलर ट्यूब विच ज्वाइन द ओवरी विथ यूट्रस। जो एक ओविडक्ट है, ये ओविडक्ट है जो एक मस्कुलर ट्यूब है जो ओवरी को ज्वाइन करता है। यहाँ ये देखिए, यहाँ पे फिगर में दिख रहा है, ये ओवरी को ज्वाइन करता है विथ यूटेरस, यूटेरस के साथ ये ज्वाइन करता है ओवरी को, वो ओविडक्ट है। और इस पार्ट को हम लोग फनल ऑफ ओविडक्ट कहते हैं, जो उस वो क्या कहते हैं, जैसे कि ये जस्ट लाइक इट्स अ ओवरी एंड द oviduct join this is called a funnel. This part called a funnel of the oviduct that join with the ovary. And the third point is the uterus develop the fertilized egg, means the जो uterus है, uterus जो है वो fertilized egg को develop करता है। uterus जो इसमें है fertilized egg को develop करता है, मतलब मीन्स जैसे कि कोई फर्टिलाइज है जो जाइगोट उसको उसके डेवलपमेंट में हेल्प करता है, उसको और मतलब उसको डेवलप करते 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 उसको एक मतलब करता है। फिर उसके बाद वैगिना, सेकंड थर्ड पॉइंट इज द वैगिना, द यूट्रस ओपन इनटू द मस्कुलर ट्यूब। जो वैगिना है वो एक यूट्रस ओपन इनटू द मस्कुलर, हम जैसे यहाँ थे वैगिना द यूट्रस ओपन इनटू द मस्कुलर ट्यूब। जो मस्कुलर ट्यूब मतलब जो वैगिना यहाँ पे है वो एक मस्कुलर ट्यूब है, उसको यूट्रस का वर्क करता है, यूट्रस ओपनिंग है। इसी में जो ये पेनिस ग्लैंड है इसी के अंदर इंजेक्ट करता है और स्पर्म को इसके अंदर डालता है और ओव्यूम और स्पर्म फर्टिलाइज होते हैं और इस वजह से जो जाइगोट फॉर्म होता है और उसके डेवलपमेंट की वजह से ही जो बेबी बॉर्न होता है। और फिर उसके बाद हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, ये हम लोग का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब दूसरा पॉइंट हम आते हैं कि विच इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय। एम्ब्रॉय, व्हाट्स द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय, मतलब कि जो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय है वो है एक ऑल्सो फॉर्म ऑफ जाइगोट, वो एक जाइगोट का फॉर्म है। एम्ब्रॉय जो जाइगोट का फॉर्म है उसको हम लोग जाइगोट कहते हैं, जाइगोट का ही फॉर्म एम्ब्रॉय है। और ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, उस डेवलपमेंट के दौरान जो फर्टिलाइज एग है जो मूव करता है, जैसे कि जो फर्टिलाइज एग जो मूव करता है ओविडक्ट मूव एक फ्रॉम ओविडक्ट टू द यूट्रस गेट, अच्छा जो ओविडक्ट है यहाँ से जो फर्टिलाइज एग करता है वो मूव करता है और ओविडक्ट से मूव करते वो यूट्रस में आता है और उसके वॉल में अटैच हो जाता है, यहाँ अटैच हो जाता है वो जाइगोट। फिर उसके बाद हो जाता है तो उसके बाद जो न्यू स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता है उसको हम प्लेकेंटिया कहते हैं या प्लेसेंटिया कहते हैं। उस अब प्लेसेंटिया में फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज प्लेसेंटिया, व्हाट इज फंक्शन। प्लेकेंटिया वो जो न्यू स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसको प्लेकेंटिया कहता है। इसका फंक्शन ये है कि द मेन फंक्शन ऑफ प्लेकेंटिया इज टू प्रोवाइड ऑक्सीजन, जो यहाँ पे जाइगोट रखता है उसको ऑक्सीजन और उसको फूड प्रोवाइड करने, जो फॉइटस रहता है, जो मतलब कि उसके अंदर जो फॉइटस जो डेवलप होकर जो फॉइटस बनता है उसको ऑक्सीजन और फूड प्रोवाइड करता है जो प्लेकेंटिया, और उसके डिस्पोज को जो उसका जो एक्सक्रेटा होता है उसको हटाता है बॉडी से थ्रू द मदर की किडनी से हटाता है। जैसे कि हमने बताया कि वो जो प्लेकेंटिया वो ऑक्सीजन और फूड प्रोवाइड करती थी जो फॉइटस को, और उसके जो एक्सक्रेटा थे, जो एक्सक्रेटा उसके जो वेस्टेज थे वो उसके मदर की किडनी से उसको हटाते जा रही थी, मतलब कि आउटसाइड करते जा रहे थे, ऑफ करते जा रहे थे थ्रू इस मदर किडनी। फिर उसके बाद आते हैं, फिर उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है कि आफ्टर 8 वीक, मतलब कि 8 वीक मतलब कि 8 सप्ताह के बाद, आफ्टर 8 वीक ऑल द मेजर ऑर्गन, जितने भी मेजर ऑर्गन जो कुछ मेजर ऑर्गन थे जो फॉइटस में फॉर्म होने लगे थे, मेजर ऑर्गन जो एम्ब्रॉय में फॉर्म होने हो गए थे, जैसे फर्स्ट लाइक हैंड, ईयर, आई एंड लेग्स एट्सेट्रा, उस फॉर्म हो जा रहे थे और फॉर्म इन एम्ब्रॉय जो एम्ब्रॉय में फॉर्म हो जाते थे। फिर द एम्ब्रॉय उस जो एम्ब्रॉय एट दिस उस स्टेज में एम्ब्रॉय को हम लोग फॉइटस कहते हैं। when the most embryo in this stage in which the most of the part of the embryo formed called foetus, उस चीज को हम लोग foetus कहते हैं। फिर उसके बाद दूसरा था कि after that by the 16 week all the organ after, मतलब कि 16 वीक के आफ्टर, मतलब 16 वीक जैसे कि हम लोग बताया जो जाइगोट यहाँ फॉर्म होता है, उसके बाद इस 8 वीक के बाद फिर 16 वीक के बाद भी जो फीमेल उसमें सारा वो अच्छे से फॉर्म हो जाता था, वो फोइटस एकदम अच्छे से फॉर्म हो गया था। एंड देन उसके बाद 16 वीक बाद मदर स्टार्ट फीलिंग द केक ऑफ द बेबी,
मदर स्टार्ट फीलिंग मदर को फीलिंग स्टार्ट हो जाता है 16 वीक के बाद बेबी के किक का ऑफ द फोइटस, वो फोइटस का आफ्टर अबाउट द 16 वीक, मतलब 16 वीक बाद, एंड आफ्टर 36 वीक, then after that point, after 36 week, the boy is the fetus is completely developed and it is in the stage to born. और वो स्टेज वो 36 वीक आखिरी एंड फाइनली द लास्ट 36 वीक में वो एकदम पूरा डेवलप हो जाता है जो फोइटस, और वो अपने जन्म लेने के स्टेज में आता है, स्टेज इन बॉर्न, और वो बॉर्न होने के स्टेज में आया था। और यही था हमारा टॉपिक जो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। और अगले लेक्चर में हम इसके मेटामॉर्फिस पढ़ेंगे, जिससे बहुत सारे एनिमल उससे रिप्रोडक्ट होते हैं, रिप्रोडक्शन है बहुत सारे इंसेक्ट का। एंड इस वीडियो को शेयर करें और 2 लाइक जरूर पहुंचाएं, और सब्सक्राइब बटन क्लिक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाना चाहिए।